दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार और आज हमारे साथ एक खास मेहमान है डॉक्टर त्रिवेणी प्रसाद मैत्री जी। तो उनसे आज हम चर्चा करेंगे चुनाव के संबंध में, उनके चुनावी कैरियर के बारे में। क्या उनका कैरियर है, कब से वो कांग्रेस पार्टी में सेवाएं दे रहे हैं और किस पद पर वो कब तक रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर त्रिवेणी प्रसाद मैत्री जी आपका हमारे न्यूज़ चैनल पर। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देंगे, आपके चैनल को धन्यवाद देंगे कि मुझे इस लायक समझा कि हमसे इंटरव्यू लेने के लिए आपने आया, इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। सर, आप अपने चुनावी कैरियर के बारे में विस्तार से बताइए कि कब से आपका चुनावी कैरियर और कांग्रेस पार्टी के लिए कब से सेवाएं दे रहे हैं। देखिए, जहाँ तक सवाल मेरा ये है, 84 में हमने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की ली। आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी की जब दुखद घटना में हमने जेल गया, वहाँ से ये सफ़र हमारी तय हुई। अब वहाँ से चलते चलते आदरणीय राजीव गांधी की जब हत्या हुई, उसमें दुखद सम्मेलन में हम लोग में यात्रा करके जेल गए। इसके बाद हम नगर पालिका का चुनाव लगा, पार्षद हुए और फिर वाइस चेयरमैन हुए और वाइस चेयरमैन के बाद हमें पुनः पार्षद नियुक्त किया गया। अभी वर्तमान में भी हम पार्षद हैं। हमारी राजनैतिक करियर हमारे परम आदरणीय स्वर्गीय श्री सुंदरलाल तिवारी जी, जिनके मार्फत से 2013 में हमको टिकट दिलाया गया, कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा टिकट हमको प्राप्त हुआ। उसमें हमारे सभी कार्यकर्ता बड़े संघर्षशील की तरह काफ़ी मदद करके हमको उन्होंने वोट दिलवाई। रात से ही उस समय भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ काफ़ी 2013 में बढ़ा था और वो तो इतना बढ़ गया था कि हम तब भी हमें हमारी पार्टी के कार्यकर्ता सब मिल कर के बेचारे सब हमको वोट तकरीबन 30,695 के लगभग हमको वोट मिला। बड़ा संतोषजनक हुआ, उसको हमने स्वीकार किया और जब से हम चुनाव हारे तब से निरंतर आज तक हम क्षेत्र में बने रहे, लोगों के दुख सुख में सबके भागी रहे। जहाँ जैसा होता है हम बराबर निरंतर हमारा सहयोग रहता है और संघर्ष कर रहे हैं। पार्टी हमारी माँ है, मैं पार्टी कांग्रेस पार्टी को अपनी माँ मानता हूँ। पार्टी है तो मेरी पहचान है। और रही सवाल ये है कि फिर से हमने 2018 में अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद हमको टिकट हमारी फाइनल होते होते रुक गई। आदरणीय बबीता शाकिर BSP से आई, उनको टिकट मिल गया और मैंने जब उनको टिकट मिला तो हमने पार्टी का काम किया और निष्ठा ईमानदारी से उनके साथ में हमने प्रचार किया। साथ ही उनके कंधे से कंधे मिला करके उनको वोट हमने लगभग 45,000 के आसपास उनको हम लोग सबको मिल करके उनको वोट दिलवाया। और हमारा तो ये सिद्धांत, एक मूल सिद्धांत है कि मैं कांग्रेस का हूँ, कांग्रेस का हमारा जन्म हुआ है, हम ये मान के चलता हूँ। कांग्रेस हमने अब फिर भी अभी 2023 में कांग्रेस पार्टी की तरफ से अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के उसमें हमने टिकट के लिए अप्लाई किया है और संभवतः पैनल में ऐसा लग रहा है कि नाम चला गया है। पार्टी हाईकमान लोग जो निर्देश करेंगे, ऊपर के शीर्ष नेता बैठे जो है, आदरणीय कमलनाथ जी हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, जो भी नेता नियुक्त किए गए हैं इनके टिकट वितरण करने के लिए, जो जैसा करेंगे, टिकट अगर हमको मिलती है तो निष्ठा ईमानदारी से चुनाव लड़ेंगे। यदि हमें टिकट नहीं मिलती है और किसी अन्य व्यक्ति को मिल जाती है, अन्य कैंडिडेट को मिल जाता है, तो मैं बराबर अपना सहयोग करेंगे, कांग्रेस पार्टी के साथ में रहेंगे। मैं सिंबल में हम काम करेंगे, चाहे जिसको भी टिकट मिल जाए। अच्छा, टिकट में के दावेदार जितने हैं उसमें सबसे अनुभवी व्यक्ति आप हैं सीनियर में, तो सीनियर के हिसाब से क्या लगता है? देखिए, जितने अभी अप्लाई कर रहे हैं हमारे सभी साथी हैं, वो मैं इग्नोर नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी हमारी जीवन शैली जो है कांग्रेस का सबसे सीनियर अपन है, इसलिए कि जितने भी आए सभी BSP से आए हैं। कुछ नए कैंडिडेट्स अभी जुड़े हुए हैं। अच्छा, देखिए, इसमें दावेदार जो हैं तो या तो अन्य पार्टी से ज्वाइन किए हैं और या तो फिर अभी नए हैं। लेकिन आप आप भी कभी किसी दूसरी पार्टी में कभी नहीं, हम जब से हम जान में होश में, हमारे पिताजी भी चुनाव लड़े थे 72 में, तो चुनाव हार गए थे। कांग्रेस के हम लोग जन्मदाता हैं, हम कांग्रेस हमारी माँ है। मैंने पहले भी बताया कि पार्टी मेरी माँ है। मैं पार्टी के साथ गद्दारी नहीं कर सकता हूँ। पार्टी जिसको भी दे देगी हमें दे, हम तो ये चाहते हैं कि जिसको दे, सब कोई जितने अभी टिकट प्रार्थी अगर मांग कर रहे हैं और जिसे भी मिल जाए उसके साथ में कंधे से कंधे मिला करके उनका सहयोग करें, उनको जिताने के काम करें। मेरा तो ये मानना है। अच्छा, मान लीजिए कांग्रेस पार्टी आपको उस काबिल समझती है और दोबारा मैदान में उतारती है मनगमा विधानसभा से, तो और जो भी दावेदार हैं तो क्या वो आपके साथ रह पाएंगे? देखिए, मैं जहाँ तक मेरी बात है, हम तो अब ये नहीं कह पाएंगे
कि रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, वो हमारे साथ देंगे कि नहीं देंगे। अब उनकी विचारधारा क्या है, क्या वो पार्टी के साथ क्या करते हैं कि केवल टिकट मांगने तक ही सीमित रहते हैं या कि पार्टी के साथ वो काम करेंगे, ये तो उनके ऊपर डिपेंड है। वो क्या निर्भर करता है क्या कर रहेंगे क्या नहीं। लेकिन हमारा जहाँ सिद्धांत, मूल सिद्धांत मेरा ये है कि अगर टिकट मिलेगा तब भी और नहीं मिलेगा किसी भी व्यक्ति को, अगर हमारे भाइयों को मिल जाता है टिकट या बहनों को किसी को मिल जाता है टिकट, तो मैं निष्ठा ईमानदारी से सेवा करूंगा और पार्टी को जिताने की कोशिश करूंगा। आदरणीय, मैं चाहता हूं कि इस बार मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बने, कांग्रेस की सरकार बने। जो ये भारतीय जनता पार्टी जो लूट मचा रखी, गरीबों को परेशान किया है, भ्रष्टाचार कर रही है, बेरोजगारी के फैला रही, महंगाई फैला रही, इससे निजात मिल सके। आदरणीय कमलनाथ जी का कहना भी है कि हमारी सरकार अगर आएगी तो हम सबसे पहले नारी सम्मान योजना में 1500 रुपये उनको देंगे और महिला उज्ज्वलों में 500 रुपये का उज्ज्वला गैस देंगे और गरीब हरिजन आदिवासी के लिए उत्थान के लिए उन्होंने कई योजनाएं ऐसे रखी हैं। और बिजली के बिल के लिए उन्हें किसान भाइयों के लिए 5 हॉर्स का बिल माफ़ होगा और 100 यूनिट में फ्री बिजली मिलेगी। 100 यूनिट से अगर कोई ज़्यादा जलाता है उसको हाफ पैसा लगेगा। ये हमारे परम आदरणीय कमलनाथ जी का वचन पत्र है और वो निश्चित तौर पे वो वचन निभाएंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि 2018 में सरकार मेरी 15 महीना की आई थी, तब उन्होंने वादा किया था कि किसान जैसे ही मेरी सरकार बनेगी तो मैं किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। और उन्होंने अपना तत्काल वहाँ से शपथ लेने के बाद वो सचिवालय गए और उन्होंने 5 उसमें दस्तखत किया और 27 मध्य प्रदेश के 27 लाख किसानों का कर्जा उन्होंने माफ़ किया। ये बात कट सकता है क्योंकि वो संवेदनशील हैं और गरीबों के प्रति बहुत हमदर्दी रखते हैं और निष्ठावान ईमानदार जो हैं हमारे आदरणीय कमलनाथ जी हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा, एक जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो आप भी देख रहे हैं और पब जनता भी देख रहे हैं कि किसानों के लिए और आम जनता के लिए एक समस्या काफ़ी ज़्यादा है, वो है आवारा पशुओं की। उसके विषय में न तो भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता सवाल उठाता है और न कांग्रेस पार्टी का। अगर मान लीजिए आपकी सरकार बनती है तो उस विषय में आप क्या करेंगे? देखिए, जहाँ तक ये भारतीय जनता पार्टी की बात है, ये आवारा पशु किसान से ज़्यादा त्रस्त है। आधी खेती बोई जाती है, आधी नहीं बोई जाती है, बेचारे परेशान हैं। ये बात तो सत्य है। ये भारतीय जनता पार्टी इसमें कोई अमल नहीं कर रही है। और हम तो ये कहते हैं कि जो ये बजरंग दल वाले हैं जो गौ माता को रक्षा करने की बात करते हैं, ये कहाँ चले गए? इनको तो रहना चाहिए, इनको तो खुद को लड़ना चाहिए कि गौ की रक्षा करें। आज हजारों सड़कों में गाय कटी मिलती हैं, इनका प्रायश्चित लगेगा इनको। भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह को प्रायश्चित लगे इस बात को, ये मान के चलिए। इस बात को हमारी सरकार आई थी आदरणीय कमलनाथ जी की 15 महीने की गौशहर पंचायतों में गौशाला के लिए उन्होंने कहा था और कई जगह गौशाला बन भी चुके थे। ये बीच में तो हमारे ही पार्टी के लोग कुछ गद्दारी करके बिक गए तो हमारी सरकार चली गई, नहीं तो आज का ये आयरा प्रथा बिल्कुल समाप्त हो जाता। हर पंचायतों में गौशाला बनता, कानी हाउस बने थे, वहाँ गौशालाओं को उनके सुरक्षित किया जाता, उनको चारा घास की उपलब्धि कराया जाता। ये सारी चीज़ें वो व्यवस्था आदरणीय कमलनाथ जी के उसमें है। आज भी रखे वो मनसा रखे कि मेरी सरकार आएगी तो पहला काम हमें ये लोग करेंगे और मेरी सरकार जो कही, जो वचन दे रही है आदरणीय कमलनाथ जी, वो पूरा करेंगे। ये बात सत्य है। तो और आज जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इस जन्माष्टमी के लिए अपने पूरे विधानसभा के सब प्रिय जनों का, आदरणीय जनों का चरण वंदन करते हुए उनका शुभकामनाएं देते हैं कि उनका भविष्य हमेशा उज्जवल रहे, हमेशा अग्रसर रहे, हमेशा वो अपनी बात को आगे ले जाएं और वो खुशहाल, उनकी पूरी परिवार खुशहाल रहे। ये मेरा ऐसा मानना है और ईश्वर से मैं कामना करता हूँ। तो ये थे आज हमारे साथ मनगवा विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के सबसे सीनियर जो भी टिकट के दावेदार हैं, प्रत्याशी हैं, तो सबसे सीनियर उम्मीदवार डॉक्टर त्रिवेणी प्रसाद मैत्री जी। नमस्कार।